शास्त्रों में भगवान की भक्ति करने वाले दो प्रकार के बताए गए श्रेष्ठ भक्त। एक को कहा जाता है भक्त और दूसरे होते हैं प्रपन्न भक्त। हम तो भक्तों की श्रेणी में भी अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं, तो प्रपन्न तो बहुत दूर की बात है। भक्त और प्रपन्न में दोनों में भेद क्या है? भक्त किसे कहते हैं? राधा रमण जी का दर्शन कर लो, उसको जैसे ही ये बात कही गई तो तुरंत गाड़ी में बैठा और बैठ करके श्री वृंदावन धाम पहुंच गया। गोपीनाथ बाजार में त्रिभंग लली सौंदर्य के ऐश्वर्य जिनके पास विद्यमान है, ऐसे श्री राधा रमण जी का जाके दर्शन किया। ये भक्त के लक्षण। नाम जप कर लो, तुरंत माला झोली लेकर के उसमें अपना हाथ डाल करके सुमेरु को हाथ में लेकर के और नाम जप शुरू कर दिया। ये भक्त का लक्षण है। कथा सुन लो, तुरंत अपने घर से निकला, पंडाल के भीतर आके बैठ गया, एकांत में बैठ के प्रसन्न मुद्रा में बैठ के कथा श्रवण, ये भक्त का लक्षण है। प्रपन्न किसे कहते हैं? श्रेष्ठ भक्तों में भी जो भक्तों के अग्रगण्य, उनको प्रपन्न कहते हैं। और वो प्रपन्न कौन होते हैं? उसको कहा श्री राधा रमण जी का दर्शन कर लो, तो बैठा है दिल्ली में बैठ के नेत्र बंद की और नेत्र बंद करके अपने हृदय को ही श्री वृंदावन धाम ले गया। और वृंदावन में यही विचार करे कि मैं श्री राधा रमण जी के सामने खड़ा हूं, खड़ा होकर के उनका दर्शन कर रहा हूं। ये प्रपन्न का लक्षण है। भक्त को भी भगवान की सन्निधि के लिए साधन की आवश्यकता पड़े, वो भक्त है। और जिसको साधन की भी आवश्यकता नहीं, वो प्रपन्न है। आप लोगों को लगता होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो हर हफ्ते महीने वृंदावन जाते हैं, तो बिहारी जी का स्वरूप तो हमको भी याद है, हम भी घर बैठ के दर्शन कर सकते हैं। कर लेना, अच्छी बात है। एक आध बार बिहारी जी का दर्शन होगा और ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्षण के लिए होगा। 2-3 क्षण के बाद में आपको कुछ और ही दिखेगा, बिहारी जी नहीं दिखेंगे। प्रपन्नता हमारे भीतर श्री भागवत जी की देन है। कल रात में मैं अध्ययन कर रहा था तो एक नई बात समझ आई कि भक्त तो श्री भागवत जी बनाती हैं। एक बार कथा सुनने से आप भक्त बन जाओगे, लेकिन अब आप कहोगे महाराज जी बार बार क्यों सुने? बार बार इसलिए सुने ताकि हम प्रपन्न बन जाएं। भक्त तो आप हो, लेकिन हमारी ये स्थिति बनी रहे कि हम लोग निरंतर उस पर और क्या हम लोग नया कर सकते हैं उसका विचार करते रहें। भक्त तो हम बन गए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि माला जीवन भर हाथ में रहेगी ना, तो ये समझ लेना कि आपने भगवान को पाया नहीं है। माला एक साधन है और इससे नाम जप करने के लिए आपको एक केवल एक कहते हैं ना, एक साइन है आपके पास में कि चलो एक नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, इनसे आप गिन लोगे कि आपने कितने नाम कर लिए। माला करते 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 उंगलियों की ऐसी स्थिति हो जाए कि फिर उनको माला की आवश्यकता ना पड़े, बिन माला ही हरि नाम निकले, तो समझिए कि हमने भक्ति वास्तव में, हमारी भक्ति प्रपन्नता में परिणत हो रही है। इन 2 शब्दों को याद रखें। पहले तो हम अभी पता है क्या, भक्त नहीं, हम पुण्यात्मा हैं। हम जो भी कुछ करते हैं वो पुण्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। अब उससे थोड़ा ऊपर बढ़ो, स्वार्थी मत बनो। शिव जी पर दूध चढ़ाना आदि आदि जो भी आप पूजा पद्धति करते हो, उससे अपनी स्वार्थ की सोच को एक आध बार अब छोड़ के देखो, बिना स्वार्थ के भजन करो।